बाबा जी प्रणाम। जड़ से चेतन तक की यात्रा बड़ी सुखद रही। मन को बड़ा आनंद हुआ। गहराइयों में उतरे, उस प्रेम का स्वाद चखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आखिरी, आपने कहा वह बोला नहीं जा सकता, फिर बोला क्यों? सवाल काम का है। अंतिम प्रश्न भी आपका, इसका जवाब भी मैं दूंगा। जब बोला नहीं जा सकता तो बोला क्यों? करुणावश बोला, वो तो बोला ही। कुछ और भी कारण थे। इसे समझिएगा, एक छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, उसका पेट दुख रहा, सिर दुख रहा, वह चिल्लाता है, रोता है। रोता है तो आप समझ जाते हो, यह अभोल बच्चा, इसका कुछ दुख रहा है। एनाल्जेसिक दे देते हो। मौन रहकर, मन के ऊपर, चेहरे के ऊपर अभिव्यक्ति ना लाकर दर्द के बताया नहीं जा सकता। ऐसा ही परमात्मा है। मैं मौन तो था, फिर इतने संतों ने मुझे क्यों कहा कि बोलो? मौन तो था ही, 35 वर्षों से मौन था। कोई कारण तो रहा होगा। कारण ये है कि बोलने से सुविधा हो जाती है, इशारा करने से भी सुविधा हो जाती है समझने में, और बोलने से भी सुविधा हो जाती है। चंद्रमा वो रहा, ये कहने के लिए इशारा करना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। न बोलने से अच्छा है बोल देना परमात्मा के बारे में। न बोलने से अच्छा है बोल देना। बच्चा रोएगा नहीं तो आपके मन में ये बात नहीं जाएगी कि इसका कुछ दुख रहा है। खेलता रहेगा, दूध पीता रहेगा, किलकारियां मारता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा, तो आपको जरा भी शक नहीं होगा कि इसका कुछ दुख रहा है, और दुखता भी नहीं होता। बच्चा बड़ा मासूम है, वो चिल्लाकर बता देता है कि कुछ दुख रहा है।
अगर ना बताता तो मुश्किल थी, दर्द होता रहता। दर्द बुलवा देता है। अब यहां समझना बात को। हमें भी दर्द था, आपका दर्द था। बोला तो नहीं जा सकता, बोलकर वहां जाने की सुविधा उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए संतों ने कहा बोलो। मैं बोला और आज ये अध्याय समाप्त हो गया, मेरा ग्रंथ पूर्ण हुआ। बोलना तुम्हें स्पष्ट स्पष्ट बताता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को तुम बताते हो कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है, डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है। अगर ठूठ से जाके बैठ जाओ मूर्ति की तरह और डॉक्टर से ही कहो तुम ही देख लो, लक्षण तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। हमारे सामने आप बैठ कर रोते हो, ऊट पटांग सवाल करते हो, हम जानते हैं इन्हें पता नहीं। कई भक्तों को पता नहीं होता कि उनका क्या दुख रहा है, तो यह हमें समझना पड़ता है और हम बखूबी समझते हैं कि आपका क्या दुख रहा है। वह संत क्या जो समझ ना सके आपकी तकलीफ क्या है, क्यों बेचैन हो आप, क्यों रातों की नींदें आपकी हराम हुई जाती हैं, क्यों जागते हो सारी सारी रात। कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति सो जाता है, गुर्राटे मारता है। क्यों भाग रहे हो तुम? गद्दियां मिली तो हैं, रही किसके पास? धन कमाया तो है, गया किसके साथ? मान सम्मान मिला तो है, लेकिन एक दिन तुम विदा हो जाते हो। नॉलेज तुम इकट्ठी करते हो, यूपीएससी के लिए, कंपटीशन के लिए, और नॉलेज काहे इकट्ठा कर रहे हो? विधिवत जीने के लिए, यह ढंग है एक जीने का, स्टेप बाय स्टेप। बड़े हो गए, पढ़ो, रोजगार ढूंढो, फिर आगे अपनी दुकानदारी को बढ़ाओ, कबीलदारी को बढ़ाओ। बोलना जरूरी है, बोलना सुविधा देता है। तुम प्यासे हो, अगर कह दो कि प्यासा हूं पानी दे दो, या भूखे हो कह दो मैं भूखा हूं भूख खाना दे दो, इससे आसान हो जाती हैं चीजें, सुविधापूर्ण हो जाती हैं।
बोलना बस यही काम आता है, और ये बहुत बड़ा काम है, आसान कर देता है। संतों के काम को आसान कर देता है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, अभी आज का प्रश्न ऊट पटांग प्रश्न पूछ लेते हैं, स्वाभाविक है, इन्हें डांट भी लगानी पड़ती है। दुख तो रहा है तुम्हारा जख्म, और बात तुम कर रहे हो मनोरंजन के। मनोरंजन से जख्म का दर्द कम नहीं होगा। सीधी सीधी बात करो कि जख्म में दर्द हो रहा है, हम पट्टी कर देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पूछोगे क्या पेड़ भी मुक्त होने की इच्छा करते हैं, बड़ा अनर्गल प्रश्न है। इसलिए तुम्हें बुरा लगता होगा। और 2000 वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा कहा गया, वह सिर्फ कूड़े कबाड़े को रोकने के लिए था, और उसका कोई मकसद नहीं था। मुझे डांटने की बीमारी नहीं है, ना ही मैं किसी के ऊपर हुक्मरान होना चाहता हूं। मैं स्वतंत्रता से जीने देना चाहता हूं, मौज से जियो। लेकिन डांट लगानी जरूरी है। डांट लगाने से व्यर्थ के प्रश्न कर जाते हैं और सार्थक प्रश्न आ जाते हैं। आज ये सार्थक प्रश्न है, बड़ा सार्थक प्रश्न है, जितना तुम्हें लगता है उससे भी कहीं ज्यादा। बोला नहीं जा सकता, फिर बोला क्यों? क्योंकि बोलने में सुविधा हो जाती है। जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ स्पष्टता मिल जाती है। सीधे सीधे बात समझ आती है, जैसे शीशा रख दिया जाए आपके सामने, आप अपना चेहरा मोहरा निहार सकते हो, बिना शीशे के नहीं निहार पाओगे। आपको सच में पता ही नहीं कि आप बेचैन क्यों हैं। ग्रंथ तो पूर्ण हुआ, अब ग्रंथ के बाद की बातें जो थोड़ी सी रह गई, ये भी खत्म हो जाएंगे। मेरा ग्रंथ, मेरा काम पूरा हुआ। और बाबा ने मुझे कहा था कि शिवरात्रि के बाद, हमने वो वीडियो डिलीट कर दी, पूछूंगा चैनल कंट्रोलर से, अगर वो वीडियो पड़ी हो तो फिर से डाल देगा। मैंने कहा था अभी मत डालो, ग्रंथ को संपूर्ण हो जाने दो। बाबा ने कहा था शिवरात्रि के बाद भोजन को घटाना। भोजन तो मेरा दूध है, आपको पता है। जहां 3 बार वहां आप 2 बार कर देना, फिर 1 बार कर देना, फिर 1 बार भी छोड़ देना। धीरे धीरे कुछ वक्त लगेगा, यह शरीर शांत हो जाएगा, क्योंकि इस शरीर से जो काम लेना था वो ले लिया।
और बिल्कुल वही हुआ। शिवरात्रि के बाद ही यह कथा संपूर्ण हुई। आज ही ये कथा पूर्ण हुई। आज ही मुक्ति की अंतिम गाथा आपसे बोली गई। मुक्त कौन होता है? चला था पत्थर से और पहुंच गया मुक्ति पे यथासंभव। मैंने सब कहने का प्रयास किया। बहुत से लोगों को ठेस भी लगी होगी। मुझे दुख है। संत किसी के हृदय को दुख दे, अति दुखदायी बात है, लेकिन कई बार मजबूरी होती है। कई बार सर्जन की तरह काम करना पड़ता है, तुम्हें चाहे कसाई लगे। हालांकि सर्जन वही करता है, काटता है, पीटता है तुम्हारे अंगों को, और कसाई भी वही करता है। और कई बार सर्जन भी तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने इन करीब 5 वर्षों की अवधि में सर्जन का काम किया है। मान्यताएं उगाड़ी हैं और सत्य में उगाड़ी हैं। इसको फिर सुन लीजिए। मान्यताएं थोपनाएं, तुमने जो ऊपर से थोप लिया, मान लिया। ये पाखंड धारणाएं, इनको मैंने तोड़ा। टूट गई हों, बड़ा शुभ है। अगर अभी भी बनी हुई हैं तो फिर मेरे बोलने का कोई अर्थ ना हुआ। आज एक क्षमा चाहूंगा। सर्जरी संपूर्ण हुई, गले हुए अंग बाहर निकाल दिए गए, जितना मैं कर सकता था। यद्यपि अभी गला बहुत कुछ बाकी है। नए नए अंग गलते रहेंगे, नए नए सर्जन पैदा होते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ईश्वर की इस सृष्टि को समझना असंभव है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने समझ लिया, तो वह खुद भी गुमराह है और आपको भी गुमराह कर रहा है। वहां से उठ के आ जाना, क्योंकि वह ना समझा जाता है। जैसे प्याली में समुद्र नहीं आता, ना ही बोला जा सकता है। बस बोलना सुविधाजनक है, तुम्हें बातों को समझने में या उस दिशा में चलने में सहायता कर देता है। ऐसे तो प्याली का काम भी, कुछ तो काम प्याली भी करती है। समुद्र को नहीं समा सकती प्याली, लेकिन ये संकीर्तन, ये सत्संग, ये थोड़ा थोड़ा आपको सहायता करते हैं। शोर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहायता करते हैं। तो सहायता ये करते हैं कि वो वक्त जो आपका किसी बुरे काम में गुजर सकता था, वह वक्त ये बता देती हैं। कीर्तन, सत्संग, भजन, बस इतना सा काम करते हैं। अब घर बैठे माला फिर रहे हो, चाहे उसका कोई भी प्रयोजन ना हो।
लेकिन एक प्रयोजन तो है कि उस वक्त में आपने कत्ल तो नहीं किया, उस वक्त में आपने दूसरों को दुख तो नहीं दिया। इतना फायदा तो जरूर होता है। और अगर तुम कहो कि माला फेरने से भगवान मिल जाता है, नहीं, ये नहीं। कुछ संगति से तुम बच जाते हो सत्संग में आकर, संकीर्तन में आकर तुम जब नाचते हो, एक बारगी भूल जाते हो, घर बार की पीड़ाओं को भूल जाते हो। तुमने देखा कोई प्लेयर होता है हॉकी का, उसे चोट लग जाती है, पांव में खून बहता है, दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक वह खेलता रहेगा तब तक न तो उसे दर्द का पता चलेगा, नहीं उसको ये पता चलेगा कि खून निकल रहा है। क्यों? वह मस्त है, वह खेल में व्यस्त है। व्यस्त होने के अपने गुण हैं, लेकिन व्यस्त होने का ये गुण नहीं कि व्यस्त होने से तुम परमात्मा मिल जाए। परमात्मा तो अव्यस्त होने से ही मिलेगा। लेकिन इन चीजों का महत्व जरूर है। जो वक्त आपने सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, गायन में बिता दिया, वह वक्त आपका कुकृत्य करने में नहीं गुजरेगा। ना आप झगड़ा करोगे उस वक्त, कोई लड़ाई, कोई द्वेष, ईर्ष्या, नफरत कुछ नहीं करोगे। प्रभु भजन करोगे और कुछ लाभ होगा, थोड़ी शांति भी आएगी। वो मानसिक ही हो चाहे, लेकिन आएगी। तो आज भी जाते जाते एक प्रश्न पूछ लिया, बोला नहीं जा सकता था तो बोला क्यों? बस यही बोलने का मतलब था। बोलकर चीजें आसान हो जाती हैं, डॉक्टर को डायग्नोज करना आसान हो जाता है, ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। मैं बोला तो तुम्हें पता चला। मूढ़ धारणाओं को मैंने तोड़ा, तुम तोड़ो या न तोड़ो, स्वतंत्र हो। तुम्हारी मालकियत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम चाहो तो गोबर खाओ, तुम चाहो तो स्वादिष्ट पकवान खाओ, तुम मालिक हो। हमने मूढ़ धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया, और इन मूढ़ धारणाओं को तोड़ने में देखिए, खंडहर इमारत ये शिकायत ना करे कि मुझे गिरा दिया। अगर हम नई ना उसेरें तो शिकायत जायज है। खंडहर इमारत को गिरा दिया, नींव तक गिरा दिया, नींव तक पाड़ दिया, नई नींवें बिछा दी और उसके ऊपर बड़ा सुंदर महल उसार दिया। इतना सा काम हमने कर दिया। अब खंडहर ये शिकायत ना करे कि मुझे गिरा दिया, क्योंकि इसके बिना संभव भी नहीं था। खंडहर को गिराना ही पड़ता है, नई महलों को उसारित करने के लिए। तो हमने गिराए, फिर भी खंडहर इमारतों से हम क्षमा प्रार्थी हैं।
कि आपको गिराया, आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे राधे राधे का मजाक उड़ाया, हाँ, खंडहर गिराया, महल उसारा, सही रास्ता बताया, चुप हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। फिर भी राधे राधे करने वालों को भावनाओं को ठेस लगी तो क्षमा प्रार्थी है, और कोई रोकता नहीं। किसने तुम्हारे गल में फंदा नहीं डाला कि राधे राधे करो? ये फंदा डालने वाले गलत हैं, और कोई छुड़ाता नहीं तुमसे कि राधे राधे छोड़ो, ये भी गलत है। उन्होंने अपनी बात बता दी, हमने अपनी बात बता दी। जैसा उन्होंने अनुभव किया वो बता दिया, जैसा हमने अनुभव किया वो बता दिया। आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो। इसमें नाराजगी शिकायत की कोई बात नहीं। जड़ से चेतन तक परिपूर्ण प्रक्रिया मैंने बताई। कर्म फिलॉसफी भी आई। सब जो मैंने किया तो लोग मुझे कहते थे पापा एस्ट्रल ट्रेवलिंग जचती नहीं। मैंने कहा तुम ना जचाओ, अगर जचती नहीं तो तुम जचाते क्यों हो? मैंने कब कहा तुम जचाओ? अगर कुछ मेरा कहा तुम्हें भाता नहीं, ठीक नहीं लगता, गप लगता है, बुरा लगता है, तो तुम मालिक हो भाई। मैंने तुम्हारा गला नहीं दबाया कि मानो, नहीं नहीं, संत ऐसा करेगा भी नहीं। तुम चाहो तो मानो, तुम चाहो तो ना मानो, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही अस्तित्व के हम अंश हैं। कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं। प्रश्न तो उठेंगे जब कृष्ण बोलते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत आती हूं, घोड़ों में मैं उच्चश्रव घोड़ा हूं, जल भंडारों में मैं सागर हूं, तो वह सर्वोच्च की बात करते हैं, क्या वेद की बात करते हैं? नहीं, उनका बोलने का मकसद कुछ और था, वो मैंने समझा दिया आपको। वो आपके मनोबल को ऊंचे से ऊंचा लेके जाते हैं कि तुम वो हो जहां जाकर तुम उच्चतम हो जाते हो। इसलिए वो उच्चतम की बात करते हैं, इशारा करते हैं उच्चतम का। जो हाथी ऐरावत नहीं उसको कंडेम नहीं करते। तुम समझ लेते हो कि दूसरे हाथियों को कंडेम न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सिर्फ कामधेनु ही गाय नहीं है, और भी गाय हैं। देसी है, राठी है, सभी गाय हैं। और जो हमें पोषण देता है वो हमारी माता। जो प्यास बुझाता है वो गंगा माता, जो भूख मिटाता है वो गौ माता। मैंने इसलिए बोला कि बोलने से सुविधा हो जाती है। बच्चा बोल नहीं सकता, मुश्किल आती है, पता नहीं क्या दुख रहा है। दुख तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अन्यथा चीखो पुकार ना करते अगर तुम दुखी ना होते।
तुम कुछ ढूंढ तो रहे हो बिला शक, अन्यथा धन में क्यों ढूंढते? क्या ढूंढ रहे हो? पदवी में क्यों ढूंढते? क्या ढूंढ रहे हो? मान सम्मान में क्या ढूंढ रहे हो? सुखद सुख देने वाली पदार्थों में तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुछ तो ढूंढ रहे हो, और संत जानता है तुम क्या ढूंढते हो। वह तुम्हें ढूंढने देता है, और ढूंढ ढूंढ के तुम थक गए हो। थक जाते हो। ढूंढत ढूंढत नैना हारे, ढूंढत ढूंढत नैना हारे, चलते चलते पाँव थके, ढूंढत ढूंढत नैना हारे, चलते चलते पाँव थके, कैसे जियोगी बिना पिया के, कैसे जियोगी बिना पिया के, ये तो मुझे बतलाओ, कैसे जियोगी बिना पिया के, ये तो बता दो मुझे। कुछ तो ढूंढ रहे हो, अन्यथा ये सूखी सूखी रूखी रूखी अखियां, ये रूखे रूखे बाल, ये उदास चेहरा, ये गमगीन नुहार, ये ढलती गिरती हुई चाल, यह वीरान सी राहें कुछ तो कहती हैं। तुम्हारा कुछ खो गया है, तुम उसे ढूंढ रहे हो, और संत जानता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। और जब तुम थक जाते हो, आंख बरस से जाती हैं, दुख के आंसू अश्क बनकर बरस जाते हैं, तो संत को बोलना ही पड़ता है। सब्र की इंतहा हुई, तो सब्र की इंतहा और इसकी चीत्कार संत को बोलने के लिए विवश कर देते थे, इसलिए संत बोलता है। उसे पता है बोला नहीं जाएगा, फिर भी बोलता है। क्यों? बोलने से कुछ सुविधा मिल जाएगी, बोलने से कुछ दिशा मिल जाएगी, बोलने से कुछ मार्ग समझ में आ जाएगा। इधर नहीं चलना, इधर चलना, बस इतना सा समझ आ जाए तो काफी है, मेरे देखे काफी है। और संत सिर्फ तुम्हें पथ प्रदर्शन के लिए ही बोलता है, मार्ग सुझाता है, इधर चले जाओ, ये रास्ता सही है, वही मैंने सुझाया, मौन सही है, शोर सही नहीं है। शोर करके भी देख लो, भोग सही नहीं है।
भोग के देख लो। परमात्मा ने सृष्टि भोगने के लिए बनाई, देखने के लिए नहीं बनाई। फिर समझना मेरी बात को। भोग में नहीं है, लेकिन परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई काहे को? भोग में नहीं है, ये जानने के लिए। पता कैसे लगेगा? भोग कर। ये जो सी बात है। भोग में नहीं है, ये पता लगेगा भोग कर। अनुभव में जाए बिना उसका अनुभव होगा कैसे? परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इसलिए नहीं कि सृष्टि में है, इसलिए कि सृष्टि को भोग लो, देख लो। भोग कर दुख मिलेगा, अंततः दुख मिलेगा। दुख से वैराग्य आएगा, संसार के प्रति वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों का दिख जाना, फिर तुम बेड़ियों की चेष्टा करोगे तोड़ने की। उसे कहते हैं मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। और जब मुक्ति की इच्छा पैदा हो जाती है तो मुक्ति का साधन भी मिल जाया करता है। अगर तुम्हें साधन नहीं मिला तो पक्का है कि मुमुक्षा का जन्म नहीं हुआ। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो आनंद की प्यास नहीं जगी, पक्का है। जिस दिन आनंद की प्यास जग गई, अब ये मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कई बार सुनना। आनंद की प्यास जगे नहीं। जिस दिन आनंद की प्यास जग गई, आनंद चारों तरफ, हर जगह वो ही है, बिन नामे नाही को ठान। सारे पसारे में जेता किता तेता नाम, वह आनंद ही सब जगह है। जेता किता जितना पसारा है वो आनंद ही है, परा हुआ है। आनंद ही आनंद है। लेकिन तुम आनंदित क्यों नहीं हो रहे? मुमुक्षा नहीं जगी, वैराग्य नहीं आया। अभी लगता है पदार्थ में मिल जाएगा, अभी लगता है शोहरत में मिल जाएगा, अभी लगता है महंगी घड़ियां डालने से मिल जाएगा। तो डाल लो भाई, हर्जा भी कुछ नहीं। लेकिन मुमुक्षा जगनी चाहिए, वैराग्य आना चाहिए, अन्यथा महंगी घड़ियां डालना बेकार हो जाएगा। भोगो, लेकिन भोगते ही मत रहो। भोग में दुख है, यह सत्व भी निकाल लो। और दुख है, और जिसने ये सत्व नहीं निकाला वह मूर्ख है। वह प्रथम जमात के उस विद्यार्थी की तरह है जो कै कलम उसके साथ ही चिपटा हुआ है। कै कलम होता है और कुछ नहीं होता।
कै कर्म का ही होता है, ये मूढ़ता है। और बहुत से भक्त यहीं खड़े हैं। राधे राधे, राम राम। सत्य है, इसमें कोई शक तो नहीं है। राधे राधे। लेकिन कुछ आगे भी चलो ना भाई। एक अफीमची कुएं के किनारे बैठा था, पुली पर बोल रहा था 25 25 25 25 25। पास से आदमी गुजरा, वो ठहर गया। एक ही आवाज, राधे राधे, राधे राधे। वो ठहर गया, ये क्या बात है? गिनती आती नहीं क्या इसको? राधे राधे वालों को गिनती आया नहीं करते। करीब आ गया, 25 25 25। उसने हिलाया फीमचे को। अरे भाई, गिनती आगे भी होती है। मैं तो कान जा रहा था, बड़ा जरूरी। मैंने कहा चलो मैं उपकार किए जाऊं, गिनती आगे भी होती है। अफीमची कहने लगा, यकीन ना हो तो आगे होके देख ले। अब वो तो बेचारा समझाने आया था कि 25 से आगे भी होती है। भाई, क्या सिर्फ कलम का नहीं होता, ऐ सिर्फ अनार का नहीं होता। तुम ये क्या कर रहे हो? राधे राधे, इससे भी आगे है। शोर नहीं, शोर से भी आगे जाओ, अशोर में चले जाओ। हेमची कहने लगा, जाके देख ले भाई, अगर इतबार ना हो तो। 25 ही हैं। ऐसा क्या है? वो कुएं के करीब आया, किनारे किनारे आया। उसने भीतर देखा कुएं के। उसने पीछे से लात मार दी। कहते 26 26 26। ऐसे हैं राधे राधे वाले। हंसते क्या? तो करो भाई। राम राम, राधे राधे कौन कहता है? गिनती तो 25 भी होती है, बिल्कुल ठीक। और अगर कोई तुमसे कहे कि आगे भी होती है गिनती, तो तुम कहोगे आगे जाके देख लो। पीछे से धक्का मार देते हो, चल तू भी हमारी जमात में चल, तू भी चल बेड़ों के बाड़े में। गिनती आगे भी होती है भाई। तुम्हारे लिए नहीं होती होगी तो चलो रुक जाओ, और क्या है। बोला क्यों? बोलने से सहायता हो जाती है, सुविधा हो जाती है। कुछ तुम्हें इशारा मिल जाता है, थोड़ा हौसला हो जाता है, और सही राह मिल जाए तुम्हें। यही चाहता है संत। संत तुम्हारी आंखों को रोते हुए देखना नहीं चाहता, उसका भी हृदय पिघलता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान। थोड़ा सा ताप लगा, पिघल जाता है। हम बोलते हैं, तुम्हारे दुख के कारण बोलते हैं, यह तो ठीक। दूसरा भी कारण है। बोलने से चीजें आसान हो जाती हैं। डॉक्टर है तो इलाज के लिए, पड़ गया है पूरा। एक
तुम अगर बता दोगे कि पेट दुख रहा है, वह एंटीस्पास्मोडिक दे देगा। तुम कहते हो बदन दर्द है, वह एनाल्जेसिक दे देगा। बस इतना सा सुविधा हो जाएगी उसको। बोला नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक। बोलने से सुविधा हो जाती है, इसलिए संत बोलता है। बोलना शुभ है, किसी कारण से बोलता है। और इतने लोग आए, क्या तुम उन्हें भी मूर्ख हो गए? मैंने खुद तो नहीं बोला। उन्होंने कहा बोलो, तो बोलने में कुछ होगा ना, तभी कहा ना उन्होंने कि बोलो, अन्यथा क्यों कहते? सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? अगर ये ढूंढ ढांड के आए, मर तो गया था कब से, 85 में मर गया था। 28 अक्टूबर को कफन ओढ़ लिया था। यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? फिर क्यों आए कि बोलो? ये तो प्रबुद्ध हमारे पूजनीय स्थल पे लगते हैं। इनके चरनार बिंदों में हमारा मस्तक नमन है। तो बोला, लेकिन आज ग्रंथ संपूर्ण हुआ, इसलिए बोला। बोलने से सुविधा हो जाती है। और परमात्मा ने जुबान सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं दी, और भी अंग हैं बोलने में जो सहायता करते हैं। अवश्य ही ईश्वर की कोई नियति रही होगी, कारण रहा होगा, जो मनुष्य को बोलने की संभावना दे। बोलना सुविधा पैदा करता है, इसलिए बोला। जड़ता से चेतना का सफर, अज्ञानता से ज्ञान का सफर, दुख से आनंद का सफर तुम भी करो। दुखी तो तुम हो, लाख छिपाओ छिप न सकेगा। असली नकली चेहरा दिल की बात बता देता है। असली नकली चेहरा तुम्हारा चेहरा बताता है, सुखी नहीं हो, हंसते नहीं हो, तो शांत भी नहीं हो। मीरा की तरह नाचो ना, कोई बात नहीं। कबीर की तरह सुरती में ना जाओ, नानक की तरह गाओ मत, कोई बात नहीं। लेकिन बुद्ध की तरह महाशांति में मूर्ति की तरह बैठ तो जाओ। लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाते, साफ मतलब है कि सुखी तो तुम नहीं हो। पहले स्वीकार करना होगा कि मैं दुखी हूं। ये संसार तुम्हें दोगला बनाता है। भीतर दुखी हो तुम घर का, बाहर जाते हो
फेस पाउडर लगा लेता। हमारी दुकान थी कॉस्मेटिक्स की, लेदर की, पश्चिम की, होजरी की। मैं देखता वहाँ लेडीज औरतें आती और करीब औरतों को मैं ही अटेंड किया करता था। छः फेस पाउडर, क्या करोगे इसका? लेकिन मुझे पता है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा चोप लेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। वो तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, यह फेस पाउडर है। संसार तुम्हें दोगलापन सिखाता है। काश काश तुम समाज को काट दो। समाज को मत काटने लग जाना। समाज की मान्यताओं की बात करता हूँ। समाज की मान्यताओं को काट दो, नितांत अकेले हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, नितांत अकेले व्यक्ति हो जाओ। कोई मेकअप करके बाहर ना जाओ, जैसे हो वैसे ही नजर आओ। संसार की नजरों में तुम कैसे भी हो, लेकिन एक शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, और उसे ही मैं कहता हूं जिस दिन मुमुक्षा जग गई, कि इससे खेड़ा छुड़ाना है, ये दुख देता है संसार, उस दिन कण कण में वो ही है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वहीं उतर आएगा वो, कहाँ नहीं है वो, बस तुम तैयारी दिखाओ। सुखी होने की तैयारी दिखाओ, दुखी हो यह स्वीकार करो, यह पहला स्टेप है। वास्तव में तुम दुखी हो, तुम्हारी अंतरात्मा बिध गई है संसार के तीर खाते खाते। जख्मी हो तुम, स्वीकार करो कि मैं दुखी हूं। जिस क्षण तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं दुखी हूं, उस क्षण निदान भी मिल जाएगा तुम्हें। मानना पड़ेगा मैं बीमार हूं, तो डायग्नोज भी मिल जाएगा। और डायग्नोज मिल गया तो ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। इसका ट्रीटमेंट तो है भाई, इस दुख का तो इलाज है। इस दुख का इलाज तुम खुद ही हो। तुम ही ने दर्द दिया और तुम दबा देना। तुम ही भटके हो और तुम ही भटकाव को छोड़ दो, ठहर जाओ, तो भटकाव मिट जाएगा, दर्द भी मिट जाएगा। इतनी सी बात है, कोई नहीं समझ पाता। संसार तुम्हें दोगलापन सिखाता है, बहुगलापन सिखाता है, इसलिए भीतर से लड़ाई झगड़ा करके आते हो, मियाँ बीवी, बाहर ठहाके लगाते हो। मैंने एक स्त्री से पूछ लिया, क्या तमाशा है? मैं रोज देखता हूं तुम झगड़ा करते हो, तुम बेलर मार देती हो, वो चपत लगा देता है जोर से,
और बाहर तुम मुस्कुराती आते हो, दोगलापन क्यों? बाबा क्या करे? अगर बाहर हंसी नहीं तो पड़ोसियों के आग कैसे लगेगी? उन्हें बोला तो कुछ और था, खैर मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूंगा। अगर हंसेंगे नहीं तो पड़ोसियों को आग कैसे लगेगी? तो मंशा तो तुम्हारी ये है कि पड़ोसियों को आग लगानी है, और ढूंढते हो तुम खुशी, आनंद। जो दोगे वो ही मिलेगा, याद रख लेना। इस संसार में एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो दोगे, जलन दोगे तो जलन मिलेगी। तुम पड़ोसियों को जलाना चाहते हो, वापसी में जलन ही आएगी। फिर पूछना मत कि बाबा मैं जल क्यों रहा। एक बार मेरी बातों पर यकीन तो करके देखो, अमल तो करके देखो। मैं कहता हूं तुम माफ कर दो, शत्रु सो बिगड़ेगा तुम्हारी, तुम माफ कर दो। क्योंकि बिगड़ी हुई चीज कभी सुधरती नहीं, ये पक्का। अब टूट ही गई तो तुम उसे क्षमा कर दो, और बदले में तुम क्या पाओगे? क्षमा के बदले भी तुम भी क्षमा पाओगे। अब एक आखिरी प्रश्न का जवाब मैं दे दूं, क्योंकि यहां तक आ गया। लोग मुझे कहते हैं परमात्मा बख्शनहार है, बख्श देता है, क्षमा कर देता है। बिल्कुल कर देता है। अब समझना ठीक से बात को, क्षमा उन्हें करता है जो औरों को क्षमा कर देते हैं। तुम दूसरे के गुनाहों को क्षमा कर दो, परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देगा, पक्का, मैं गारंटी देता हूं। वह क्षमाशील तो है, परवरदिगार है, तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन पहले तुम्हें माफ करना पड़ेगा। अगर तुम माफ करना सीख गए, ये कला, अगर तुमने रिवेंज ना लिया, निकाल दो अपने हृदय से सब बदलों को, सब बदले की भावनाओं को निकाल दो। किसी से कोई बदला नहीं लेना है। फिर उम्मीद करना उससे, कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा घर खुदा। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा घर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी, पितु मात स्वामी, सखा हमार। पितु मात स्वामी, सखा हमार। हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमार। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।